केंद्र सरकार ने कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान फर्टिलाइजर की उपलब्धता अनुमानित मांग से अधिक है। सरकार ने यह भी कहा कि इस वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाकर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि मिट्टी में डाले जाने वाले पोषक तत्वों की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों से फर्टिलाइजर की आवाजाही पर नजर रखने को भी कहा है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। नई दिल्ली में किसान ड्रोन को बढ़ावा, मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता इस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे देश में ड्रोन बाजार के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। भारत और जर्मनी के बीच कृषि परिस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को लेकर पहल हुई है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री सुश्री स्वेजा शुल्ज ने वर्चुअल बैठक में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके माध्यम से दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों, किसानों सहित अभ्यासकर्ताओं के बीच संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान के आदान प्रदान और नवाचार, निजी क्षेत्र के साथ आदान प्रदान और साझेदारी तथा अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करके प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक ज्ञान के अंतरण को बढ़ावा दिया जाएगा। धान की खेती में पानी की खपत कम की जा सके, इसके लिए पंजाब सरकार ने धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता करने का फैसला लिया है। दरअसल पंजाब सरकार ने धान की सीधी उपजाई करने वाले हर किसान को 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से अपने जानने वालों को भी धान की सीधी बिजाई करने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बागवानों पर गर्म मौसम की भारी मार पड़ रही है। कुल्लू जिले में तापमान चढ़ने के चलते बागवानों के 35,000 सेब के पौधे सूख गए हैं। इससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लाखों रुपए खर्च कर बागवानों ने बगीचों में नई पौध तैयार की थी। पारा चढ़ने के कारण बगीचों में नमी ना रहने से 1 से 3 साल तक के सेब के पौधे सूख गए हैं। जिले में बागवानी विभाग की अप्रैल की रिपोर्ट में सेब के हजारों पौधे सूखने का खुलासा हुआ है। तो वहीं सास बहू ने मिलकर लहसुन की खेती में बम्पर पैदावार ली है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की अनिता जाखड़ ने अपनी 60 वर्षीय सास चमेली देवी के साथ मिलकर 3 एकड़ में लहसुन की बिजाई की है। अब लहसुन की पैदावार ले चुकी हैं और मूंग बिजाई की तैयारी में है और इसके बाद धान की बिजाई भी करेंगी। इस प्रकार सास बहू मिलकर साल में 3 पैदावार ले रही हैं और लाखों रुपए कमा रही हैं। तो वहीं पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की जानकारी देते हुए बताया कि हीट वेव से लंबे समय तक जूझने वाले राज्यों में तापमान गिरने वाला है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों में 4 मई को तेज आंधी आ सकती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।